इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेएनयू के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी इस समय जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि दोनों ही तरफ से सकारात्मक संदेश और संकेत आ रहे हैं, बयानों के जरिए ये झलक रहा है, लेकिन चीन सीमा की जब बात होती है, भारत चीन विवाद की जब बात होती है, तो ये दशकों पुराना है। इसमें नया चैप्टर 2020 में जुड़ गया। तो ये जो संकेत मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि चीजें उस दिशा में जा रही हैं कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो सके? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को ये समझना होगा कि इसको हम अक्सर सीमा विवाद कहते हैं, पर सीमा विवाद से हटकर ये भूमि पर संप्रभुता का एक मुद्दा है, जिसमें करीब करीब 132,000 वर्ग किलोमीटर का जो है वो क्लेम्स में आपस में फर्क है। और दुनिया का ये सबसे लंबा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है एक तरह से। तो उसको सुलझाना आसान नहीं है, उसमें कई पहलू हैं जो लगातार जिन पर ध्यान देना होता है। फिलहाल बात हो रही है कि गलवान घाटी में जो 2020 जून में तनाव हुआ था, उसके बाद लगातार दोनों तरफ से सेनाएं वो हैं जो डिप्लॉयड हैं दोनों तरफ से, तो उस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश है इस वक्त। उसी के संदर्भ में विदेश मंत्री ने कहा कि जो डिसएंगेजमेंट की बात है, उस पर करीब करीब 75% सहमति बन चुकी है। और ये जो सकारात्मक रुझान दोनों तरफ से है, इसको आप अप्रैल के महीने में जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी की साक्षात्कार छपा था अमेरिका की एक न्यूज वीक मैगजीन में, तब से लगातार कई भाषणों में, कई टिप्पणियों में दोनों तरफ से आपने देखा है कि रुझान में बदलाव आया है। उसी के चलते आज कहा जा रहा है कि जो डिसएंगेजमेंट है, मतलब फौजियों को पीछे हटाने की जो बात है, उस पर सहमति 75% हो गई है। उसमें दो जगह जो डेमचौक और देपसंग है, वो उस पर अभी सहमति बननी बाकी है। और जैसा आपकी रिपोर्ट में कहा गया, दूसरे 4 जगह पे इस तरह की सहमति बन चुकी है। फिर उसके बाद होता है कि डी एस्केलेशन कैसे करना है। केवल उनको पीछे हटने से तनाव कम नहीं होगा, उसमें तनाव बना रहेगा, अभी भी चौकन्ने रहना होगा, दोनों को शंकाएं बनी रहेंगी। उसके अलावा पेट्रोलिंग कौन कहां करेगा, इस पर भी सहमति बनानी होगी। तो जो संबंध हैं उनको सुलझाने में और भी समय लग सकता है। पर डिसएंगेजमेंट जो लिमिटेड सीमित चीज है, उस पर सहमति बनी है। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 22वीं जो बैठक कोर कमांडर्स की होने वाली है, उसमें शायद कुछ जो तालमेल है वो सामने आएगा। और जाहिर है कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मिलेंगे कजान में अक्टूबर में, जहां पर अगली ब्रिक्स सम्मेलन होने वाली है, तो उससे पहले ऐसी उम्मीद हो रही है कि शायद कुछ निर्णय होंगे और वो सामने आएंगे। जी, मेरा सवाल सर आपसे ये है, आपने डिसएंगेजमेंट की बात की, आपने डीएस्केलेशन की बात की, लेकिन एक मुद्दा डिसमेंटल का भी है, जो वहाँ पे सैनिक जो चीज़ें बनी हैं, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, वो भी तो एक चिंता का विषय है, वो भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है। वहाँ पर भारत को कई चीज़ों पर आपत्ति है, तो उस दिशा में भी क्या चीज़ें बढ़ेंगी आगे? आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 10 या 15 सालों में, खासकर 2013 से आप शुरू करें, तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों तरफ से और शायद चीन की तरफ से ज्यादा सुधार आया है, इसलिए भारी भरकम चीजों को जल्द से जल्द फॉरवर्ड एरियाज में लाना, बड़ी संख्या में सैनिकों को फॉरवर्ड एरियाज में लाना, ये एक नया रुझान दोनों तरफ से और चीन की तरफ से खासकर देखा गया। इसीलिए जब वो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट होता है तो कई दिनों तक रहता है, चाहे वो आप डोकलाम को याद करें या फिर गलवान को याद करें। तो जो वो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स जो बन जाते हैं, आपने सही कहा कि उनको भी हटाना होगा, उनको डिसमेंटल करना होगा। इसीलिए बाद में विदेश मंत्री ने कहा कि जब उन्होंने कहा कि 75% उसमें सहमति बनी है, वो सब चीजों पर नहीं बनी, वो केवल सेनाएं पीछे हटेंगी अपनी जगहों पर, जो फरवरी 2020 में जो हालात थे वहां पर वापस जाएंगी, उस पर, उस सीमित क्षेत्र में सहमति बनी है। उसके अलावा ये डिसमेंटलमेंट जो होना है, डीएस्केलेशन होना है। आपको याद होगा कि करीब आप 10 साल पीछे जाएं तो दोनों सेनाएं जब गश्त करते थे तो आपस में मिलते थे, बहुत अच्छे से मिलते थे और पीछे हट जाते थे। उस माहौल तक पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा, बहुत कोशिश करनी होगी दोनों तरफ से। जी, अब एक मसला आता है सर पेट्रोलिंग का। पेट्रोलिंग में जब से गलवान का विवाद सामने आया तो अलग अलग दावे चीन ने किए कि हम फला फिंगर तक पेट्रोलिंग करते थे, आप यहाँ तक सीमित थे। भारत के अपने दावे थे, फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का ये मसला है, पूरा दायरा है। पेंगोंग लेक भी इसके अंदर आती है, उसका भी कुछ हिस्सा इसके अंदर आता है। क्या आपको लगता है कि पेट्रोलिंग को लेकर
दोनों पक्षों में सहमति बन जाएगी? क्या आपको लगता है कि इस विषय पर चीन अपने आप को उस बिंदु पर आकर सहमत हो पाएगा जो भारत का स्टैंड है, जो भारत का पॉइंट ऑफ व्यू है? भारत बार बार कह चुका है कि जो हालात फरवरी 2020 में थे, जो कि आपने कहा कि फिंगर वन तक पेट्रोलिंग भारत करता था, वहां भारत की उम्मीद है कि वहां तक पहुंचने पर लगेगा कि जो सीमा विवाद है वो सुलझ गया है और उसमें स्थिरता और संतुलन वापिस आ गया है, जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की हम हमेशा बात करते हैं। हालांकि वो ये नहीं कि सीमा बिल्कुल सॉल्व हो गया, वो इश्यू का भी मुद्दा बना रहेगा, पर उसमें एक ठहराव आने की जरूरत है। तो भारत का जो सोच है, जो भारत का नीति है, वो यही है कि जो फरवरी 2020 में हालात थे वहां पर वापस जाना होगा। अब कहां तक और कितनी देर बाद चीन इस बात को मानेगा, उसमें मैं कह रहा हूं कि इतना समय लग सकता है। उसमें फिलहाल पूरा जो ध्यान है वो केवल इस पर केंद्रित है कि कम से कम सैनिक जो यहाँ थे फरवरी 2020 में वहां वापस चले जाएं। फिर कौन कहां गश्त करेगा इस पर बात होगी। डिसमेंटलमेंट जो आपने जिक्र किया उस पर बातचीत होगी। उसके बाद इसीलिए विदेश मंत्री बार बार कहते हैं कि एक नया सेट, एक नए तरीके से जो आपसी विश्वास है उसको बनाने की जरूरत है। जी। तो उसके लिए जाहिर है कि फिर से बहुत कई तरह की नई चीजें, नई तरीके, नए तौर तरीके सामने आएंगे, पर सीमित तौर पर अभी बात केवल इस पर केंद्रित है कि सेनाएं यहाँ थी वहां वापस चली जाएं। उसके बाद डिसमेंटलमेंट गश्त जो कहाँ होगी, किसकी होगी, उस पर बातचीत लगातार बनी रहेगी। उसमें मुझे लगता है और समय लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से बारीकी से समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।